के पास कौन साहब का कहाँ पे है? अलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदुश शैतान वानी बुदूनी हाजा सिरातुल मुस्तकीम वलकद ज़ल्ला मिनकुम जबिलन कसीरा। भाजपा के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कौसर अहमद नटनू की कल जिस तरह से मौत हुई हार्ट अटैक की वजह से, उसके बाद आज उनका जनाजा हुआ। आप देख रहे हैं कि भाजपा के जितने भी सीनियर लीडर हैं, जिसमें अशोक कौल जी हैं, रविंद्र रैना जी हैं और शक्तिराज परिहार जी, कल से हम देख रहे हैं कि उनके आबाई इलाके उनके घर तक भी पहुंचे और बातचीत करना चाहेंगे। आज जनाजे के बाद उनकी घर की तरफ अब ये रवाना हो रहे हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप, कितना बड़ा नुकसान आपके लिए? कौसर अहमद नटनू साहब भारतीय जनता पार्टी के एक नौजवान तेज तरार लीडर थे। जब हम पार्टी प्रेसिडेंट थे तो वो माइनॉरिटी मोर्चा में स्टेट आपने ज्वाइन के अंदर काम कर रहे थे और फिर अभी डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। बहुत तेज तरार और होनहार नौजवान लीडर थे। एक सियासतदान के साथ साथ कौसर अहमद नटनू साहब एक सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट थे। गरीबों, मस्किनों, दर्दमंदों के हमदर्द शख्स के नाम से वो जाने जाते थे। इस छोटी उम्र में दुनिया फ़ानी को अलविदा कहने से यहाँ हमें सियासी तौर पर नुकसान हुआ है, उनके घर वालों को नुकसान हुआ है, लेकिन पूरे समाज को, पूरे माशरे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। छोटी उम्र में वो इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह गए। बहुत विजनरी और लोगों से, पब्लिक से कनेक्टेड आदमी थे वो। उनका रोल डोडा में भी था और डोडा के अलावा भी उनका एक बड़ा रोल होता था। पार्टी को ज्वाइन करने के बाद कितना ज्यादा पार्टी को मजबूत किया था, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें? कौसर अहमद नटनू साहब की जब यहाँ ज्वाइनिंग हुई थी तो शक्तिराज साहब पार्टी में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के नाते काम करते थे और मैं देखता था उनकी ज्वाइनिंग के बाद बड़े पैमाने में हमारे इस डोडा, कश्तवाड़, रामबन बेल्ट से मुसलमान भाइयों ने, खासकर मुस्लिम नौजवानों ने पार्टी में शमूलियत की थी। बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे डोडा बस स्टैंड, यहाँ गणपत ब्रिज से लेके डोडा शहर से रैलियां निकलती थी। 4 रोज पहले ही एक बड़े पार्टी के प्रोग्राम में उनका जलवा सबने देखा मीडिया में। बहुत दुखद खबर है। क्या लगता है इनकी भरपाई कभी हो पाएगी? देखो, इस किस्म के जो वर्कर, कमिटेड वर्कर होते हैं, बड़े कम होते हैं। जो ले दे के जिनका एक ही मिशन होता है, आवाम की खिदमत करना, पार्टी को मजबूत करना, एक बहुत कम लोग होते हैं। क्या किस तरह से देखते हैं आप? कल से आप खबर आई इस तरह की, उसके बाद उनके आबाई इलाके के अंदर आप पहुंचे, कॉन्डोलेंस आपने बड़े पैमाने पर ऑफिस के अंदर भी किया, काफी ज्यादा नुकसान दिख रहे हैं। कौसर अहमद नटनू साहब की खबर जब कल हमें मिली कि उनका हार्ट अटैक हुआ है और उनकी डेथ हुई है, उसके बाद न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरा डोडा में एक मातम सा छाया हुआ है। और उसके फौरन बाद हमने कंडोलेंसेस का तो ऑफिस में किया, उनके परिवारजनों से भी मिले। और अभी जो यहाँ पे जो जनाजा उनका था, इसमें आपने देखा होगा, ये दर्शाता है शख्सियत, वो कितने बड़े शख्सियत के मालिक थे। जहाँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के तो थे, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग वहाँ पे और सारे सामाजिक लोग वहाँ पे हज़ारों की संख्या में वहाँ पे खराज अकीदत देने के लिए वहाँ पे पहुँचे। मुझे पूरा याद है कि कौसर साहब जब जॉब करते थे, नौकरी करते थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नौकरी छोड़नी है और भारतीय जनता पार्टी में आपके साथ काम करना है। तो उन्होंने नौकरी छोड़ के हल्की वो पेंशनेबल जॉब, लोगों की खिदमत करना वो काफी अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने समाज के लिए, लोगों के लिए काम करना है, मुझे अब नौकरी नहीं करनी है।
और 20 साल भी सर्विस के नहीं हुए थे, उनको कोई पेंशन भी नहीं मिलनी थी। उन्होंने त्याग पत्र दे के रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। और मुझे वो ऐतिहासिक दिन याद है, डोडा बस स्टैंड पे जब उन्होंने, रविंद्र रैना जी हमारे अध्यक्ष थे, जब वहाँ पे उन्होंने ज्वाइनिंग की थी, तो यानी हजारों की तादाद में वहाँ पे खासकर मुस्लिम समाज में उनकी एक बहुत बड़ी पकड़ अपनी थी और बहुत सारे नए लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम उन्होंने किया लगातार। और आप ये देखें कि स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी मोर्चा के रहे, यहाँ पे माइनॉरिटी मोर्चा के हमारे जिला के हमारे अध्यक्ष रहे, और इस बार पेरेंट बॉडी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भी वो बने, और साथ में हमारा जो ऑफिस है उसके इंचार्ज। यानी ये दर्शाता है कि पार्टी में वो कितना मतलब वो भरोसा उनने जमाया था, वो भरोसा सभी कार्यकर्ताओं, सभी जो हमारी लीडरशिप है उस पर जताया था। और उन्होंने बहुत सारे लोग पार्टी में ज्वाइन करवा के भारतीय जनता पार्टी को जिला डोडा में मजबूत किया था। मैं अपनी ओर से और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, सभी समाज की ओर से उनको खराज अकीदत हम पेश करते हैं और भगवान से, खुदा से यही दुआ करते हैं कि उनको जन्नत नसीब हो और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की क्षमता दे। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने कि कल कौसर अहमद नटनू की मौत हुई हार्ट अटैक की वजह से। उसके बाद की तस्वीरें जिला डोडा के अंदर मातम छाया हुआ। खास करके हम देख रहे हैं कि भाजपा के जितने भी सीनियर लीडर हैं, जिसमें अशोक कोल जी हैं, रविंद्र रैना जी हैं, शक्तिराज परिहार जी हैं, दिलीप सिंह परिहार जी हैं, वो जरूर आज यहाँ पे आए और उनके इलाके के अंदर पहुंचे। और खास करके जनाजे के बाद अभी कुछ देर पहले उनके घर की तरफ अब रवाना हुए। और खास करके एक्सक्लूसिव बातचीत जो जी मीडिया के साथ जिस तरह से रविंद्र रैना ने की, और खास करके डोडा शक्तिराज परिहार जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी, कहा कि किस तरह से पार्टी के लिए काम करते थे और पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है कौसर अहमद नटनू की जिस तरह से कल मौत हुई है। जी मीडिया के लिए वसीम।